हाय गाइस, तो आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम क्या है? चैप्टर 4 है, यानी कि यूनिट 1 का क्लास 11th का चैप्टर 4 है। तो अब इसको शुरू करते हैं एनसीईआरटी से। सबसे पहले आता है व्हेन यू लुक अराउंड यू ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स। एज ओवर अ मिलियन ऑफ species of animals have been described till now, the need for classification becomes all the more important. The classification also help in assigning a systematic position to newly described species. अब ये क्या कह रहे हैं, हमारे चारों तरफ कितने अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, है ना। तो अब ये बोल रहे हैं कि क्योंकि इतनी ज़्यादा वैरायटी है तो इसलिए हमारे लिए बहुत नेसेसरी है कि हम उनको क्लासिफिकेशन करें उनकी अलग अलग कैटेगरीज में, ताकि वो हमारे लिए रिमेंबर करना ईजी हो जाए। द क्लासिफिकेशन द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन असाइनिंग द सिस्टमेटिक पोजीशन टू। अब हमने उसे क्या, अगर हमने उन्हें क्लासीफाई कर दिया तो हम उन्हें ईजीली एक सिस्टमेटिक पोजीशन, ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये इस ग्रुप के हैं, तो हम उस पूरे सारे ऑर्गेनिज्म जो कि उस ग्रुप में आते हैं उनके बारे में जान सकते हैं। तो भाई, अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अब किस बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है हमने किया हुआ है, किस बेसिस हमने डिफरेंट एनिमल्स को ग्रुप किया हुआ है। इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर एंड द फॉर्म्स ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स, देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू द वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल। अब क्या क्या बेसिस हैं ये हमें याद रखने क्या है? सेल, बॉडी स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ सिलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक बार और देख लो क्या अरेंजमेंट ऑफ सेल की, सेल्स उनकी बॉडी में कैसे अरेंज है, जैसे सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ये क्या, ठीक है। उसके बाद आया बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री में आगे जैसे बाइलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, वो होती क्या हम आगे पढ़ेंगे उन्हें। उसके बाद नेचर ऑफ सिलोम, कैसी सिलोम है वो, डिप्लोब्लास्टिक हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, या कैसे हैं, ठीक है। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या है उनमें, कितने डेवलप्ड हैं। दीज फीचर्स आर यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड है। तो सबसे पहले लेवल ऑफ क्लास ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो कैसे डिवाइडेड है। तो अरेंजमेंट ऑफ सेल और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर चीज़ है एक तरीके से। तो दो ऑल द मेम्बर्स ऑफ एनिमल आर मल्टी सेलुलर। अब हमें पता है क्या कि सिर्फ जो हैं प्रोटिस्टा में और मोनेरा के मेंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, बाकी सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। तो ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल जो स्पॉन्जेस हैं उनमें जो सेल्स हैं वो लूजली अरेंज्ड हैं एग्रीगेट्स की फॉर्म में, तो उनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो यानी सबसे पहले आते हैं स्पॉन्जेस, सबसे ज़्यादा इन्फीरियर एनिमल्स जो हैं वो कौन है, उन्होंने सिंपल एक सेलुलर एग्रीगेट, यानी उसमें सिंपल सेल्स होती हैं अलग अलग कंबाइन होकर एक सेलुलर एग्रीगेट बनाया हुआ है उन्होंने। उसके बाद सम डिवीजन ऑफ लेबर और एक्टिविटीज़ ओकर अमंग दी सेल्स, द सीलन ट्रेड्स द अरेंज। अब उसके बाद आया क्या, देखो क्या क्या है, पहले ये देख लो। सबसे पहले आते हैं क्या, मैं इधर लिख देती हूँ। सबसे पहले आते हैं स्पॉन्जेस, फिर आते हैं सीलन ट्रेड, फिर आते हैं टीनोफोरा, फिर आते हैं प्लैटीहेलमिन्थेस, फिर आते हैं एस्केहेलमिन्थेस, फिर आते हैं एनिलिडा, देन आर्थ्रोपोडा, देन मोलस्का, देन इकाइनोडर्मेटा, नोडर्मेटा, फिर आता है हेमिकॉर्डेटा, फिर आता है कॉर्डेटा जिसमें हम सब आते हैं, ठीक है। कॉर्डेटा सबसे ज़्यादा इन्फीरियर, जो पता क्या होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे इधर से इधर गए तो क्या होगा, इनकी सुपीरियरिटी बढ़ेगी, यानी इनमें अलग अलग ज़्यादा बेटर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो स्पॉन्जेस जो कि सबसे इन्फीरियर है, इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। सीलन ट्रेट में क्या है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और एक्चुअली सीलन ट्रेट और टीनोफोरा दोनों में ही क्या है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। किसमें, सीलन ट्रेट और टीनोफोरा में क्या है, टिश्यू लेवल। तो इनमें टिश्यू लेवल टी लिख दिया मैंने, ये सेलुलर लेवल। प्लैटीहेलमिन्थेस में ऑर्गन लेवल है, और बाकी सारे एस्केहेलमिन्थेस से कॉर्डेटा में ऑर्गन सिस्टम लेवल है, यानी कि सबसे ज़्यादा सुपीरियर है। तो आगे क्या बोला है, स्टिल हायर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय मेंबर ऑफ प्लैटीहेलमिन्थेस एंड अदर फाइला वेयर द टिश्यूज आर ग्रुप्ड इनटू फॉर्म ऑर्गन। अब क्या है, ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बना रहे हैं, तो हो गया ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम किस में, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, उसके बाद ये देखो क्या है, इकाइनोडर्मेटा में, और कॉर्डेटा जिसमें हम आ गए।
organs have to be associated to form functional systems. Each system are concerned with specific physiological function. The pattern is called the organ system of classification है इनमें, ठीक है. Organ system is different in different group of animals exhibit various patterns of complexities. For example, digestive system in platyhelminthes has only single opening. तो क्या है, जो platyhelminthes है उनके digestive system में single opening है, ठीक है. वेयर एज हम बात करते हैं अगर किसकी, एस्केहेलमिंथेस में, उनमें 2 ओपनिंग्स हैं, यानी माउथ एंड एनस अलग अलग हैं उन्हें, इनको, ठीक है. अब जिन बॉडी में ये दोनों अलग नहीं होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, इनकम्प्लीट उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है. जैसे कि क्या बोल रहे हैं, इन प्लैटीहेलमिंथेस डज नॉट हैव अ सिंगल ओपनिंग टू आउटसाइड ऑफ द only a single opening to outside of the body that serves as both mouth and anus. इसलिए इनकम्प्लीट है. वेरस जो कंप्लीट होते हैं उसमें क्या होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, एक माउथ होता है एक एनस होता है, यानी 2 ओपनिंग्स होती हैं. एस्केहेलमिंथेस में होता है, ठीक है. उसके बाद वालों में भी होता है ज़्यादातर में. ओपन टाइप और क्लोज टाइप, 2 बेसिस पे हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को 2 बेसिस पे डिवाइड किया, ओपन टाइप और क्लोज टाइप. ओपन टाइप में क्या है कि कोई वेसल्स वगैरह नहीं है प्रॉपर, बस ब्लड में सारे ऑर्गन ऐसे ही बहते हैं, ठीक है. जैसे एग्जांपल देखो, अभी बता के रहे हैं इसके बारे में. इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड द टिश्यूज आर डायरेक्टली बैथ इन इट. तो ब्लड में डायरेक्टली जो सेल्स और टिश्यूज हैं वो बैठ रहे हैं, ठीक है. तो ये तो हो गया क्या, और ओपन टाइप. क्लोज टाइप में क्या आता है कि उनमें स्पेशल वेसल्स हैं जिनकी वजह से क्या होता है, अलग अलग, मतलब प्रॉपर उनमें जो ब्लड है उनका प्रॉपर वेसल्स के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है. कुछ ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली सारे ऑर्गन्स के मतलब ऑर्गन्स उस ब्लड में ही प्रेजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है. और फिर ये बोल रहे हैं वेसल्स अलग अलग हो गई, वेरिंग डायमीटर, जब इनका डायमीटर अलग होता है ना, तो आर्टरीज हो गई, वेन्स और कैपिलरीज. तो कैपिलरीज तो सबसे स्मॉलेस्ट होती है, सबसे थिनेस्ट होती हैं, ठीक है. उसके बाद है सिमेट्री. सिमेट्री की बात है, क्या सिमेट्री क्या होता है, अगर हम किसी बॉडी को डिवाइड करें तो अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो वो क्या एक टाइप से सिमेट्रिकल है. अब 2 टाइप की होती हैं, एक एसिमेट्री होती है, एक सिमेट्रिकल. एसिमेट्रिकल जिसको हम किसी भी प्लेन से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं. पर जो सिमेट्रिकल होता है उनमें 2 टाइप में इन्होंने बता रखा है, एक रेडियल दिखा रखा है, एक बायलेटरल. रेडियल ऐसा होता है कि आप बस सेंटर से पासिंग किसी भी प्लेन से उस ऑर्गेनिज्म को कट करो तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए. पर बायलेटरल में क्या होता है कि उसको हम सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह होती है वहाँ से कट करेंगे तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. इसकी इन्होंने एग्जांपल्स क्या दे रखे हैं ये देख लेते हैं एक बार. ये दिखा रखा है इन्होंने रेडियल सिमेट्री का. अब जैसे ऑक्टोपस है, ठीक है. ऑक्टोपस में क्या है कि हम इसको कहीं से भी कट करें, जैसे यहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, बस वो पॉइंट जो है सेंटर से पास होना चाहिए तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. वैसे पर बायलेटरल में क्या है, सिर्फ एक स्पेसिफिक प्लेन होता है जहाँ से वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो, जो कि ये है सिंपल, सिर्फ यहीं से हो सकता है. आप ऐसे करोगे तो इक्वल पार्ट नहीं है, ये करोगे तो भी इक्वल पार्ट नहीं होगा. आगे बढ़ते हैं. सिमेट्री अब किस किस में क्या होती है ये देख लो. सो अब एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है. व्हेन एनी प्लेन passing through the central axis of the body divides the organism into 2 identical halves, तो इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री. तो ये किस में होती है रेडियल, सीलेंट्रेट्स, टीनोफोर और इकाइनोडर्मेटा. पर जो बाकी सारे हैं क्या, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इनमें क्या होती है बायलेटरल. अब ये भी देख लो एसिमेट्रिकल किस में होता है, स्पॉन्जेस में. आगे बढ़ते हैं. ओके 1 सेकेंड. या डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी सारे बॉडी पार्ट्स 2 एम्ब्रियोनिक लेयर से बनती हैं. अब 2 यानी कि डाई वर्ड 2 के लिए यूज़ होता है, इसलिए उन्हें बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. पर जिनकी 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं उन्हें बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप यानी कि ट्राई मीन्स वॉट 3 ना, तो इसलिए उनमें 3 जर्म लेयर्स होते हैं. कौन कौन सी, एक सबसे बाहर होती है एक्टोडर्म, इंटरनल मेसोडर्म, और उनके ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक में होगा. डिप्लोब्लास्टिक हैं कौन, सीलेंट्रेट का एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है. ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या है कि उनके बीच में क्या होता है, एक मेसोडर्म भी प्रेजेंट होता है. अनडिफरेंशिएटेड लेयर कॉल्ड द मेसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है. एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर है जिनमें ये होती है, वो थर्ड जर्मिनल लेयर कहलाती है, उसका नाम क्या है, मेसोडर्म. और ये किस में होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म. अब कौन कौन है ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लैटीहेलमिंथेस से कॉर्डेट्स तक वाले सारे ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. अब आई बात सीलम की. तो अब इनकी सीलम में क्या होता है देखो, 3 टाइप की सीलम्स हैं. एक है जिनमें सीलम, जैसे सीलम होती क्या है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी. वो एक कैविटी है किसके बीच में, वॉल
बॉडी वॉल हमारी जो है और गट वॉल, ठीक है। जो गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में कैविटी है उसका नाम है सीलम। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी जो है बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में भी एक डिवीजन ऑफ क्लासिफिकेशन में मतलब हेल्प होता है। क्या है? द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम, ठीक है। जो बॉडी कैविटी पे क्या है, मीजोडर्म से लाइंड है, मीजोडर्म है उसमें, वो एक सीलोमिक, जैसे ये सीलोमिक है, इसमें क्या है, एक मीजोडर्म लेयर है। उसके बाद द एनिमल्स पोजेसिंग द सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स, जैसे कि एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, ये सीलोमेट्स हैं, यानी कि इनमें सीलम प्रेजेंट है। उसके बाद हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा एग्जांपल्स दे रहे हैं। इन सम एनिमल्स जो बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, इंस्टेड मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज व्हाट पाउचेस इन बिटवीन। अब क्या है इसमें, देखो इसमें तो प्रॉपर मीजोडर्म प्रेजेंस है, पर कुछ में क्या होता है कि मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं होती है, पर उसकी जगह से पाउच होते हैं। देखो पाउच से है ना, तो ये होते हैं स्यूडोसीलोमेट, यानी कि स्यूडो मीन्स फॉल्स, यानी कि प्रॉपर सीलोमेट नहीं है पर हैं सीलोमेट। तो इसका एग्जांपल है क्या, एस्के हेलमिंथस। तो एस्के हेलमिंथस क्या है, स्यूडोसीलोमेट। एनिमल्स जिनके बीच में कोई कैविटी नहीं होती है वो ए सीलोमेट, एग्जांपल प्लैटी हेलमिंथस। देखो इसके बीच में कोई सीलोम नहीं है, तो ये क्या है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है ना, इनके बीच में है, तो ये है ए सीलोमेट। अब इससे पहले हमने देखा नहीं एक डायग्राम, ये है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का। डिप्लोब्लास्ट ये है, इसमें क्या है, डिप्लोब्लास्ट में क्या है, मीजोग्लिया है, पर ट्रिप्लोब्लास्ट में क्या है, मीजोडर्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन क्या होता है, जब बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद सीरियल रेपिटेशन ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो अब क्या है, सीरियल रेपिटेशन है कुछ ऑर्गेनिजम्स की, इसे क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन। एग्जांपल है जैसे अर्थवॉर्म है, जो किसका मेंबर है, एनिलिडा का, उसमें क्या होती है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। तो सेगमेंटेशन वैसे होती किस किस में है, सारे जो भी आर्ट देखो किस में होती है, एक होती है एनिलिडा में, और होती है आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में। सिर्फ ये 3 फाइलम्स हैं जिनमें क्या होती हैं, सिमेट्री सेगमेंटेशन होती है बॉडी में। उसके बाद बात आई नोटोकॉड। अब नोटोकॉड क्या होती है, पहले बात तो डिराइव कहाँ से होती है, मीजोडर्म से डिराइव होती है। एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ पे, डोर्सल साइड यानी बैक साइड, यानी कि हमारे हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे जो बैक है क्या होगी, कमर जो हमारी है वो वाली साइड होती है डोर्सल साइड। तो डोर्सल साइड पे क्या प्रेजेंट होती है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है, नोटोकॉड। मीजोडर्म से डिराइव होती है, यानी मीजोडर्म वाली लेयर से बनती है। एनिमल्स विद, अब जिनमें नोटोकॉड प्रेजेंट होती है उन्हें बोलते हैं कॉर्डेट्स, जिनमें नोटोकॉड नहीं होती है उन्हें बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। जैसे नॉन कॉर्डेट्स कौन है, पॉलीफेरा से इकाइनोडर्मेटा वाले सारे मेंबर्स क्या हैं, नॉन कॉर्डेट्स, पर हम क्या हैं, कॉर्डेट्स, क्योंकि हमारे अंदर नोटोकॉड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स मेड ए कॉमन फंडामेंटल फीचर एज मेंशन इन प्रीसीडिंग सेक्शंस। अब देखो इन्होंने इधर दिखा रखी है हमें एक तो क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्या है अब ये देख लो क्या है। सबसे पहले क्या किया इन्होंने, एनिमिलिया जो है, एनिमिलिया किसमें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना इसमें, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें। उसके बाद क्या किया इन्होंने, 2 में डिवाइड कर दिया, एक होता है सेलुलर, एक टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेलुलर में हमें पता है सिर्फ एक आता कौन, पॉलीफेरा। उसके बाद टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को इन्होंने फर्दर डिवाइड किया सिमेट्री के बेसिस पे। कौन सी होगी, रेडियल, बायलेटरल। रेडियल में आ गई 2, कौन, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। अब इन्होंने बायलेटरल को किस में डिवाइड किया हुआ है, कैविटी के बेसिस पे, उनकी बॉडी में क्या कैविटी है या नहीं। जिनमें नहीं है, एग्जांपल प्लैटी हेलमिंथस। स्यूडोसीलोमेट यानी कि उनमें पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, एस्के हेलमिंथस। सीलोमेट जिसमें कैविटी है, कौन कौन है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेट्स। सारे वाले एक्चुअली एस्के हेलमिंथस के सारे आगे वाले क्या होगा, सीलोमेट। अब हम एक एक फाइलम को उठा के उसके फीचर्स करेंगे और उनके एग्जांपल्स याद रखेंगे। तो एग्जांपल्स याद रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगैन बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। तो सबसे पहला आया हमारा पोरीफेरा। तो पोरीफेरा, मेंबर्स ऑफ द फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। तो पोरीफेरा का दूसरा नाम क्या है, स्पॉन्जेस। दे आर जनरली मेराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिक एनिमल्स, यानी कि इनकी बॉडी में कोई सिमेट्री नहीं होती। मैंने बताया था एसिमेट्रिक सिर्फ कौन होते हैं, पोरीफेरास। दे आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है, सेलुलर लेवल सिर्फ इनमें होती है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
स्पॉन्जेस क्या होता है इनमें, एक वाटर, ये इंपॉर्टेंट है, वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम में आता है, जहाँ एक कैविटीज़ होती हैं इनमें जहाँ से वाटर एंटर करता है, उसका नाम होता है ऑस्टिया, जहाँ पे रहता है बीच की बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी, मतलब जिस कैविटी में वो पानी आया है वो क्या है, स्पॉन्जोसील, और जहाँ से बाहर निकलता है वो होता है ऑस्क्यूलम। तो जहाँ से आया ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील जहाँ के अंदर आया, और ऑस्क्यूलम जहाँ से बाहर का, जैसे आप ऐसे देख लो, सपोज ये है, ठीक है, यहाँ से पानी आया, इस पार्ट को बोल दिया हमने ऑस्टिया, जहाँ पे रहा इसको बोल दिया क्या, स्पॉन्जोसील, और जहाँ गया इसको क्या बोल दिया, इसको बोल दिया ऑस्क्यूलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। अब किसके काम आता है, फूड गैदरिंग के, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के, रिमूवल ऑफ वेस्ट के। तो 3 फंक्शन बता रखे हैं उन्होंने एनसीईआरटी में, किसके, वाटर कैनाल सिस्टम के। ठीक है, क्या क्या हैं वो अब ये देख लो फिर से। एक है इसमें फूड गैदरिंग, यानी कि फूड को इनटेक करना, फूड को अंदर लाना। ठीक है, और क्या है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, यानी कि जो गैसेस का एक्सचेंज कर रहे हैं अपने एटीपी को बनाने के लिए, और रिमूवल ऑफ वेस्ट यानी कि एक्सक्रीशन। तो 3 प्रोसेस आ गए। ठीक है, अब आया इनमें एक स्पेशल टाइप की सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है कोएनोसाइट सेल्स, जो कि कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, स्पॉन्जोसील जो बीच की कैविटी है इसकी लाइन वॉल जो है, इसकी वॉल को लाइन करते हैं। कौन सी सेल्स, कोएनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स। अब इनमें डाइजेशन जो है इंट्रासेलुलर है, यानी सेल के अंदर डाइजेशन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, द बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूलोस्पॉन्जिन। तो अब इनमें स्पिक्यूलोस्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं, स्केलेटन इनसे बनता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दैट इज़ हर्माफ्रोडाइट, यानी कि इनके कोई फीमेल और मेल अलग अलग नहीं होते हैं, दोनों सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। दैट इज़ एग एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, यानी कि एसेक्सुअली कैसे, फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअली डिवाइड कैसे करते हैं, गैमीट फॉर्मेशन से। अब फर्टिलाइजेशन जो है इनमें इंटरनल होता है, यानी कि इनके अंदर ही क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन, क्योंकि ऑब्वियसली हर्माफ्रोडाइट है ये। एंड डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट, दैट इज़ लार्वल। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ये नहीं होगा कि डायरेक्टली इस बॉडी से इसके जैसी दिखने वाली बॉडी बन जाए, पहले उसकी कुछ और स्टेज होगी, यानी लार्वल स्टेज आएगी। जैसे एक फ्रॉग होता है, अलग अलग लार्वल स्टेज से जाके एक बनता है ना। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, जो इनका लार्वा है वो मॉर्फोलॉजिकली यानी दिखने में अलग होगा एडल्ट से। अब ये एक बार गो थ्रू कर लेते हैं अगैन, क्या क्या बात हमने पढ़ी है, फिर से देखो, मेन इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ। सबसे पहले क्या पढ़ा है हमने, पॉरीफेरा जो है, दूसरा नाम स्पॉन्जेस है, एसिमेट्रिक होते हैं। सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, वाटर कैनाल या वाटर वेस्कुलम सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम है, सॉरी नॉट वाटर वेस्कुलर, रिमेंबर दैट, वाटर वेस्कुलम अलग फीचर है। ऑस्टिया है इसमें, ऑस्टिया जहाँ से वाटर आता है, स्पॉन्जोसिल जहाँ पे रुकता है, ऑस्क्यूलम जहाँ से बाहर निकलता है। इस सिस्टम का क्या फंक्शन है, वाटर कैनाल सिस्टम का, फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इनके जो स्पॉन्जोसील है वो किससे लाइन होती है, कोएनोसाइट से या कॉलर सेल से। इंट्रासेलुलर क्या है, डाइजेशन है, यानी सेल के अंदर होता है। बॉडी स्केलेटन बनाता है स्पिक्यूलोस्पॉन्जिन से। हर्माफ्रोडाइट यानी दोनों सेक्स और एक ऑर्गेनिज्म में। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रेगमेंटेशन से, सेक्सुअली गैमीट फॉर्मेशन से। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, यानी कि, और क्या बोला है इन्होंने, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है इनमें। एग्जाम्पल्स दिखा रखे हैं, फिर से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स। 1 सेकेंड, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। हाँ, अब देखो क्या है, सबसे पहले दिखा रखा है साइकन। साइकन है ये, ठीक है, साइकन ये क्या है, यूस्पॉन्जिया, इसको बाथ स्पंज बोलते हैं। और स्पॉन्जिला है ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यानी कि क्या है, फ्रेश वाटर में क्या करता है, ये फ्रेश वाटर में रहता है। बाकी सारे इसके मैरीन स्पीशीज़ होते हैं, ठीक है, पर ये फ्रेश वाटर, देखो इन्होंने बताया हुआ है क्या, जनरली मरीन होते हैं ना, पर एक्सेप्शन है क्या, ये स्पॉन्जिला जो कि क्या है, फ्रेश वाटर, इसलिए उन्होंने जर्नली बोला क्योंकि सारे नहीं होते। स्पॉन्जिला जो है वो एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। आगे इनके कॉमन नेम दिखा रखे हैं, क्या दिखा रखा है, देखो क्या बता रखा है कि जो साइकन है उसका नाम है साइफा, स्पॉन्जिला का फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यूस्पॉन्जिया का बाथ स्पॉन्ज। आगे आया फाइलम सीलेंट्रेटा, पहले हमने पढ़ लिया पॉरीफेरा, अब आया सीलेंट्रेटा, या इसका दूसरा नाम नाइडेरिया भी है। तो पहले क्या बोल रहा है इन्होंने, दे आर एक्वेटिक मोस्टली मरीन सेसाइल फ्री लिविंग। सेसाइल यानी कि जो मूव कर सकते हैं इजीली, सॉरी सेसाइल यानी कि जो एक जगह पे सेडेंटरी यानी अपनी एक जगह से हिल नहीं सकते,
ठीक है। फ्री स्विमिंग यानी कि जो इजीली मूव कर सकते हैं। और क्या बोला है, रेडियली सिमेट्रिकल है, हमें पता है रेडियल सिमेट्री किस में होती है, नाइडेरिया में और टीनोफोरा में। उसके बाद क्या है, जो नेचर है नाइडेरिया, द नेम ऑफ नाइडेरिया डिराइव कैसे है, अभी देखो, नाइडेरिया डिराइव्ड है नाइडोब्लास्ट, नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट सेल्स होती हैं इनमें, जो स्टिंगिंग, जिनमें क्या होता है स्टिंगिंग कैप्सूल, स्टिंगिंग यानी कि कहीं पे चिपकना, स्टिंग करना, ठीक है, और निमेटोसाइट्स, तो स्टिंगिंग कैप्सूल का दूसरा नाम क्या है, निमेटोसाइट। तो इनमें नाइडोब्लास्ट, नाइडेरिया वर्ड कहाँ से है, नाइडोब्लास्ट सेल्स से, जिनमें क्या होता है स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, फिर निमेटोसाइट्स होते हैं। उसके बाद क्या बोला, प्रेजेंट ऑन द टेंटेकल्स एंड द बॉडी। अब इनके ऊपर स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, कहाँ पे, टेंटेकल्स और बॉडी के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, नाइडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर अब नाइडोब्लास्ट का फंक्शन बता रहे हैं। नाइडोब्लास्ट क्या होता है, अभी बता कि अब इनका देखो, नाइडोब्लास्ट वही सेल्स होगी ना जो कि जिन बेसिस पे इनका नाम पड़ा है, जिनमें क्या होती हैं स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं। अब ये देखो इन्होंने क्या बता रखा है उसके बारे में कि, हाँ एक सेकेंड, यस, अब उसके फंक्शन दिखा रखे हैं उन्होंने नाइडोब्लास्ट के। क्या, सबसे पहले एंकरेज, एंकरेज यानी कि कहीं पे चिपकना, ठीक है। फिर डिफेंस, डिफेंस यानी कि कहीं से किसी से बचने का है, डिफेंस है एंकरेज। और फॉर कैप्चर ऑफ प्रे यानी कि जो अपना शिकार है उसको पकड़ना। नाइडेरिया के अपने क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्या होता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और डिप्लोब्लास्टिक होता है ये, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, दे आर जनरली गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग। अब मैंने बताया था एस्केहेलमिन्थेस से पहले वाले जो सारे उनमें सिंगल ओपनिंग है, एस्केहेलमिन्थेस पहले हैं जिनमें माउथ और एनस अलग अलग है। तो क्या बोल रहे हैं, नाइडेरिया जो हैं उनके क्या टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है उनमें, और डिप्लोब्लास्टिक हैं, तो हमें पता है। और उनमें क्या है, एक सिंगल ओपनिंग है, उस सिंगल ओपनिंग का नाम बता रखा है इन्होंने, उसका नाम है हाइपोस्टोम। अब डाइजेशन दोनों होता है इसमें, इंट्रासेलुलर भी एक्स्ट्रा सेलुलर भी। स्पॉन्जेस में जैसे सिर्फ इंट्रा था ना, इसमें एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों हैं। सम ऑफ द नाइडोब्लास्ट जो है उनको कोरल्स बोलते हैं, कुछ नाइडोब्लास्ट को बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, कुछ को क्या बोलते हैं, कोरल्स। कैसे कोरल्स बोलते हैं, बिकॉज दे हैव स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कोरल्स बोलते हैं क्योंकि इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटल होता है। नाइडेरियाज एग्जिबिट टू बेसिक, अब इनकी जो नाइडेरिया है इनकी बॉडी के दो बेसिक फॉर्म्स होते हैं, जिनका नाम क्या है, ये देखो, पॉलिप्स और मेड्यूसा। तो दो बेसिक फॉर्म है इनकी बॉडी के, पॉलिप्स एंड मेड्यूसा। तो अब अलग अलग फीचर्स है पॉलिप्स और मेड्यूसा के। जो पॉलिप्स होता है, सबसे पहले वाला जो क्या है पॉलिप्स, वो क्या है, तो सेसाइल है यानी कि एक जगह पे रुका हुआ है। ये देखो पॉलिप्स, ये है पॉलिप्स फॉर्म, ये है मेड्यूसा फॉर्म। जो पॉलिप्स है वो सेसाइल है यानी कि अपनी एक जगह पे रुका हुआ है, ठीक है, और सिलेंड्रिकल, ठीक है। अब ये देख लो आप, ये सिलेंड्रिकल है ना, एग्जांपल है इसका, एक तो क्या दे रखा है पॉलिप्स का, एडम्शिया, और एक और दिया हुआ इधर इन्होंने हाइड्रा। हाइड्रा और एडम्शिया एग्जांपल है पॉलिप्स का। बाद वाला जो है अम्ब्रेला शेप है, फ्री स्विमिंग, ठीक है, ये जो है फ्रीली स्विम कर सकता है और अम्ब्रेला शेप है। एग्जांपल है इसका ओरिलिया, इसका एग्जांपल है ओरिलिया। ओरिलिया का दूसरा नाम क्या, जेली फिश को बोलते हैं ना हम, ओरिलिया। उसके बाद इन्होंने बता दिया क्या कि दोज नाइडेरियंस which exist in both forms exhibit alternation of generation of the metagenesis। तो मेटाजेनेसिस क्या है, ऐसे जो कुछ ऐसा एक ऑर्गेनिज्म एग्जांपल है उसका ओबीलिया, जो क्या करता है, जिसकी दोनों फॉर्म्स होती हैं, पॉलिप्स भी और मेड्यूसे भी, जो दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करता है, उसको उस वाली को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। यानी कि क्या होता है, जो पॉलिप्स हैं वो मेड्यूसा बनाते हैं एसेक्सुअली, मेड्यूसा पॉलिप्स बनाते हैं सेक्सुअली, ठीक है। तो अभी क्या बता रहे हैं कि इस चीज़ को बोलते हैं क्या, मेटाजेनेसिस या फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो पॉलिप्स जो है वो मेड्यूसा बनाते हैं एसेक्सुअली, मेड्यूसा पॉलिप्स बनाते हैं सेक्सुअली। किस में होता है, ओबीलिया में। बाकी इधर देख लो इन्होंने क्या दिखा रखा है, ये नाइड्रो एक्चुअली क्या है, हाइड्रा है ये, इसमें नाइडोब्लास्ट सेल्स होती हैं। तो अभी ये देख लो, ये हाइड्रा स्ट्रक्चर दिखा रखा है इन्होंने हाइड्रा का। आगे बढ़ते हैं हम, एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं इन्होंने, हमें सबसे पहले दिया हुआ है फाइसेलिया, इसका दूसरा कॉमन नेम क्या है, पोर्टुगीज़ मैन ऑफ वॉर। और इन्होंने दिखा रखा है एनामशिया, जिसका नाम है सी एनिमोन, पेनेट्यूला सी पैन, गोर्गोनिया सी फैन, मियनरेना द ब्रेन कॉरल। और अब आया हमारा नेक्स्ट फाइलम। तो एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं क्विकली, क्या क्या था इसमें, ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ क्विक रिविजन करते हैं इसकी। सबसे पहले क्या है, हमें पता है नाम कहाँ से है, नाइडोब्लास्ट सेल से, ठीक है ना, जिनमें क्या होता है निमेटोसाइड
होता है या फिर स्टिंगिंग सेल्स होती हैं। और क्या बता रखा है इनमें, ये देखो, और क्या इनमें क्या होती हैं, टेंटिकल, नाइडोब्लास्ट सेल्स पे क्या होती हैं, नाइडोब्लास्ट का फंक्शन क्या होता है पहले ये देख लो। एनकरेज यानी कि कहीं चिपकना, डिफेंस और कैप्चर ऑफ प्रे में हेल्प करती हैं। टिश्यू रिऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोब्लास्टिक है, सिंगल ओपनिंग होती है जिसका नाम है हाइपोस्टोम, एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर दोनों टाइप के डाइजेशन है। कोरल्स होते हैं इनमें कुछ जिनका स्केलेटल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। 2 फॉर्म्स होती है पॉलिप्स और मेड्यूसा। पॉलिप्स होती है क्या, सेसाइल यानी कि एक जगह पे रुकी हुई, और अम्ब्रेला शेप, सॉरी सेसाइल और सिलेंड्रिकल शेप, एग्जांपल है डम्शे और हाइड्रा। वेरा जो फ्री लिविंग है, फ्री स्विमिंग है और अम्ब्रेला शेप है वो है क्या, मेड्यूसा। एग्जांपल है इसका जेलीफिश या फिर ओरिलिया। और उसके बाद इन्होंने बता रखा है मेटाजेनेसिस या अल्टरनेशन जनरेशन क्या होता है, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या दोनों फॉर्म शो कर सकते हैं। और होता क्या इसमें कि जो पॉलिप्स हैं वो मेड्यूसा बनाते हैं एसेक्सुअली, और जो मेड्यूसा हैं वो पॉलिप्स बनाते हैं सेक्सुअली। ये है ओबिलिया में होता है ये। उसके बाद एग्जांपल दे रखे हैं इन्होंने, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। टीनोफोरा, टीनोफोरा नाम कैसे बना है, अब टीन यानी कि कॉम्प्लेट, ठीक है, तो कॉम्प्लेट से नाम बना है टीनोफोरा। टीनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज बोलते हैं इनको। एक्सक्लूसिवली मेरीन है, रेडियली सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी बॉडी पे 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं। कितने होती हैं, 8 एक्सटर्नल रोज, जिन किस चीज़ की, कॉम्प्लेट्स की, सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स, जिनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, ये है इन्होंने एग्जाम्पल दिखा रखा है क्या, टीनोफोरा का, प्लूरोब्रैंकिया, ठीक है, प्लूरोब्रैंकिया ये देख लो, ये होता है जेनाइटल पोर होता है एक्चुअली, ये जेनाइटल पोर, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे क्या दिखा रखी है, ये देखो, सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स होती हैं इन पे। उसके बाद क्या बोला है इन्होंने, विच हेल्प इन लोकोमोशन, अब लोकोमोशन में हेल्प करता है ये, क्या है कि जो सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स हैं। डाइजेशन इनमें एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर दोनों होता है नाइडेरिया की तरह, और इन बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी इसमें क्या होता है कि इनकी बॉडी जो है वो लाइट फॉर्म कर सकती है, लाइट को एमिट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद इसमें सेक्स से सेपरेट नहीं होते हैं, यानी मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। उसके बाद क्या बोला है इन्होंने कि रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इनमें रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअली होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है इनमें, और क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, यानी कि लार्वल स्टेजेस आती हैं बीच में। एग्जाम्पल है प्लूरोब्लैंकिया और टीनोप्लेना। अगेन देखो क्या क्या चीज़ें हैं, टीनोफोरा नाम क्या है, सी वॉलनट और कॉम जेली, एक्सक्लूसिवली मेराइन है, रेडियल सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, 8 एक्सटर्नल रोज हैं सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स की। डाइजेशन इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों हैं। बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि लाइट एमिट करने की। सेक्सेस इनमें नॉट सेपरेट। रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअली ही होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। एग्जाम्पल क्या दे रहा हुआ देख रखा हुआ इन्होंने, प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फाइलम है प्लैटीहेल्मिन्थेस। और प्लैटीहेल्मिन्थेस नाम कैसे बना है, फ्लैट वॉर्म्स, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन बॉडी है, इसलिए इनका नाम है फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है। ये देखो ऐसे ही दिखा रखा है कितना फ्लैट बॉडी है इनकी, इसलिए इनका नाम है फ्लैट वॉर्म्स। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स, यानी कि बॉडी के अंदर रहते हैं, एनिमल्स या फिर जो ह्यूमन बॉडी है उसके बॉडी के अंदर रहते हैं एज पैरासाइट्स। उसके बाद क्या है, फ्लैट वॉर्म्स और बायलेट्रिकल। अब इनमें सिमेट्री होती है बायलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और एसिनोमेट होते हैं। और इनकी बॉडीज़ पे हुक्स एंड सकर्स होते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर रहते हैं ना एंडोपैरासाइट की तरह, इसलिए इन्हें अपनी बॉडी के, हमारी बॉडी के वॉल के साथ बहुत टाइटली अटैच होना पड़ता है, वरना हमारी बॉडी ईजेस्ट कर देंगे, यानी कि बॉडी से बाहर निकाल देंगे। इसलिए इनकी बॉडी में कुछ स्ट्रॉन्ग सकर्स होते हैं या हुक्स होते हैं, जिससे हमारी बॉडी की कैविटी के साथ, वॉल के साथ अटैच रह सकते हैं। सम ऑफ देम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं बॉडी से, इसलिए पैरासाइट्स हैं ये। स्पेशलाइज सेल्स होती हैं इनमें, जो कि फ्लेम सेल्स होती हैं, जो किस लिए हेल्प करती है, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या, सॉल्ट बैलेंस को हमारी बॉडी में मेंटेन रखने में। सेक्सेस जो है इनमें सेपरेट नहीं है, यानी कि फिर से फीमेल और मेल एक ही बॉडी में है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन जो है इनमें क्या है, फर्टिलाइजेशन इज़ व्हाट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। और क्या बोला है, डेवलपमेंट है इनमें मैनी लावल स्टेजेस, यानी कि लावास बनते हैं काफ़ी। और सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया जो है उनमें हाई रीजनरेशन पावर है, यानी कि क्या है, हाई रीजनरेशन पावर का मतलब क्या है
कि यानी कि अगर हम उसको एक पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो अपने पूरे बॉडी को वापस रीजनरेट कर सकता है। उसके बाद एग्जांपल देख लो, टीनिया है टेप फॉर्म, इधर दिखा रखा है उन्होंने, ये टेप फॉर्म ही है टीनिया, ठीक है। उसके बाद फैसियोला लिवर फ्लूक, तो ये है क्या, लिवर फ्लूक या फिर फैसियोला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं क्विकली, क्या क्या था। देखो सबसे पहले क्या है, इनकी बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैट है, इनको फ्लैट फॉर्म्स बोलते हैं। एंडोपैरासाइट्स हैं, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिपल ब्लास्टिक एसिलोमेट, हुक्स एंड सर्कल्स प्रेजेंट होते हैं। एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स बॉडी से होस्ट की। फ्लेम सेल्स होती हैं इनमें जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। सेक्सेस जो है इनके सेपरेट नहीं है। उसके बाद क्या है, लावल स्टेजेस होते हैं क्योंकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है इनकी। और क्या बोला है इन्होंने, प्लेनेरिया जो है उसकी हाई पावर है किसकी, रीजनरेशन की। एग्जांपल टीनिया टेप फॉर्म, फैसियोला लिवर फ्लूक। आगे बढ़ते हैं, आगे आप एस्के हेलमिंथस। तो एस्के हेलमिंथस में क्या है कि इनकी बॉडी, ये जैसे वो फ्लैट वॉर्म्स थे, ये क्या है राउंड वॉर्म्स, यानी कि इनकी बॉडी क्या है सर्कुलर। द बॉडी ऑफ द एस्के हेलमिंथस सर्कुलर एंड इज कॉल्ड द राउंड वॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद दे आर फ्री लिविंग, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो राउंड वॉर्म्स की बॉडी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है और बायलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रिपल ब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट, ठीक है, स्यूडोसिलोमेट होते हैं ये। एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनकी बॉडी में मस्कुलर फेरिंग्स होता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है इनका वो क्या करता है, रिमूव करता है। एक्चुअली एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम नहीं दिया हुआ उन्होंने, रेनेट सेल्स होती हैं इनकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि मेल और फीमेल अलग हैं। डायोशियस कहते हैं इसको, मेल एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट। अब ऑफन जो ये इंपॉर्टेंट है, मेल जो फीमेल्स है वो मेल से लार्जर है। ये देखो ये मेल है राउंड वॉर्म, ये है फीमेल, तो फीमेल जो है लार्जर है ना मेल से, तो यही बात बता रखी है। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, डेवलपमेंट मे बी इनडायरेक्ट मे बी डायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट भी हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका एस्केरिस राउंड वॉर्म, वुचरेरिया फिलेरिया वॉर्म और एनसाइक्लोस्टोमा दी हुक वॉर्म। तो फिलेरिया वॉर्म वुचरेरिया हमें पता है क्या करता है, एलिफेंटियासिस डिसीज कॉज करता है ये, ठीक है, उसको स्प्रेड करता है। लेट्स गो थ्रू इट अगेन। एस्के हेलमिंथस क्या है, राउंड वॉर्म्स हैं क्योंकि इनकी क्या है सर्कुलर बॉडी। उसके बाद क्या बोला, फ्री लिविंग है, एक्वेटिक, इसकी कोई ज़रूरत नहीं खास। क्या ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री, स्यूडोसिलोमेट, ट्रिपल प्लास्टिक, मस्कुलर फेरिंग्स है। मस्कुलर फेरिंग्स एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। डायोसिस यानी मेल और फीमेल दोनों होती हैं अलग अलग, और जो फीमेल्स जो हैं बड़ी होती हैं मेल से, इंपॉर्टेंट है अगैन। और एग्जाम्पल है इसका एस्केरिस राउंड वॉर्म, वुचरेरिया फिलेरिया वॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमा दी हुक वॉर्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइलम का जिसका नाम है एनिलिडा। तो एनिलिडा क्या है, दीज में बी एक्वेटिक, दैट इज मेरीन और फ्रेश वाटर, और टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासिटिक। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और बायलेटरल सिमेट्री। अब एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है क्योंकि इनकी बॉडी मेटामेयर्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। द बॉडी सर्फेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामेयर्स। एग्जाम एनिलस यानी कि लिटिल रिंग, तो इनका नाम एनिलिडा है ना, तो ये नाम कैसे बना है अभी बता रहे हैं, एनिलस से बना है जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग, तो फाइलम इसलिए इनका नाम क्या है एनिलिडा। दे पोजेस लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। एक्वेटिक एनिमल्स जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट, नीरिस जो है स्पेसिफिक है, इसमें क्या होता है लेटरल अपेंडेज होते हैं पैरापोडिया जो है किस में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछी जाती है, सिर्फ नीरिस में होता है इनकी फैमिली में, इनके फाइलम में। इसके बाद क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ प्रेजेंट, क्या है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है किसमें, एनिलिडा में। नेफ्रीडिया होता है इनमें जो कि उन्हें ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। न्यूरल सिस्टम जो है पेयर्ड गैंग्लिया से बना होता है और कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व टू डबल वेंट्रल नर्व कोड। नीरिस जो है क्या है, अभी ये बात फिर से देखो, इनमें नेफ्रीडिया किस लिए होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए। और क्या बोला इन्होंने, न्यूरल सिस्टम जो है इनमें पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं जो कि किससे कनेक्टेड होता है, लेटरल नर्व से और डबल वेंट्रल नर्व कोड से। नीरिस जो है वो एक्वेटिक फॉर्म है। इन डायोसिस, अब जो सिर्फ नीरिस है वो डायोसिस है, पर बाकी जो एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है वो क्या है, अर्थवर्म और लीच क्या है इसके, मोनोशियस, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, ठीक है। ये देख लो इन्होंने क्या दिखा रखा है, ये नीरिस दिखा रखा है और ये हीरोडिनेरिया। तो नीरिस के बारे में क्या स्पेशल था, कोई पूछे क्या था, देखो एक तो इसमें पैरापोडा था, पैरापोडिया, और क्या था ये है डायोसिस,
वेरस जो कि ये है हिरुडिनेरिया यानी कि लीच जो है ये होती है मोनोशियस, ठीक है, मोनोशियस होती है। एग्जाम्पल देख लो इन्होंने क्या दिया हुआ है। नेरिस फेरिटिमा क्या होता है, अर्थवर्म, आप सबने देखा होगा अर्थवर्म। उसके बाद आया हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच, ठीक है। 1 सेकेंड कहाँ गया, हाँ जी, अब फिर से गो थ्रू करते हैं इसको क्विकली। क्या है सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, सेगमेंट्स होते हैं जिनका नाम है मेटामियर्स या एनालिस। उसके बाद नीरियस में क्या होता है, लेटरल पैरेंजेस है, क्या पैरापोडिया जो उनको स्विमिंग में हेल्प करता है। जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया होता है। और क्या है, नीरस जो है वो एक्वेटिक फॉर्म है जो कि डायोशियस है, वेरास जो अर्थवर्म और लीच है वो मोनोशियस है। उसके बाद एग्जांपल देख लो ये है, आगे बढ़ते हैं। आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो मीन्स जॉइंट, पोडा मीन्स फुट, तो इनके जो फुट हैं वो जॉइंट होते हैं, ठीक है। तो अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या, लार्जेस्ट फाइलम है जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं। ओवर 2/3 जो ऑफ ऑल ने, अब जो 2/3 जो है क्या है, सारे स्पीशीज़ हैं हमारी अर्थ में, तो ओवर 2/3 ऑफ ऑल द नेम्ड स्पीशीज़ ऑन द अर्थ आर आर्थ्रोपोडा। तो 2/3 स्पीशीज़ जो हमारी अर्थ पे प्रेजेंट हैं वो सारी क्या हैं, आर्थ्रोपोडा। उसके बाद दे आर ऑर्गन्स, अब इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिपल ब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है और सिलोमिक एनिमल्स होते हैं। द बॉडी जो है आर्थ्रोपोडा की, इनमें क्या होता है, काइटिन के क्या होते हैं, एक्सोस्केलेटन, इनकी बॉडी के चारों तरफ काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है। इनकी बॉडी किस में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। उसके बाद जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, वही नाम कैसे बनाया मैंने बताया था, आर्थ्रो मीन्स जॉइंट, पोडा मीन्स अपेंडेजेस या फिर फुट, तो इनके जॉइंट फुट होते हैं। रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है, गिल्स हैं, बुक लंग्स है, ट्रैकियल सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है। इंपॉर्टेंट लाइन अगेन, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ओपन टाइप का, ठीक है। उसके बाद सेंसरी ऑर्गन्स, एंटीना, आइज और कंपाउंड या सिंपल 2 टाइप के होते हैं। स्टेटोसिस्ट क्या है, इनके बैलेंसिंग ऑर्गन्स हैं। एक्सक्रीशन होता है इनमें स्पेशल ट्यूब्यूल्स, क्या नाम है उनका, माल्फिजन ट्यूब्यूल्स। उसके बाद एक चीज़ याद रखना, हमारी बॉडी में भी होता है मार्फिजन वर्ड की एक चीज़, क्या होती है वो, मार्फिजन कॉर्पसल्स, किस में होते हैं, हमारी किडनी में। उसके बाद दे आर मोस्टली डायोशियस होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन जनरली इनमें क्या होता है, इंटरनल होता है। उसके बाद क्या बोला है, ओवी पैरस होते हैं, यानी एग ले करता है। और डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट या डायरेक्ट हो सकता है। एग्जांपल्स देखो क्या दिया हुआ है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट दे रखा है पहले इन्होंने, एपिस या फिर हनी बी, बॉम्बेक्स यानी सिल्क वॉर्म, लैसिफर यानी लैक इंसेक्ट, यानी कि एक्चुअली जो बैंगल्स होती हैं वो इनसे बनते हैं, लैक इंसेक्ट से। उसके बाद आया क्या, वेक्टर्स हो गए, एनाफिलस वेक्टर है ना ये कौन सी डिसीज़ का, मलेरिया का। उसके बाद आया क्योलेक्स एडिस, एडिस किसका है, अगेन चिकनगुनिया और किसका, डेंगी का, डेंगी का और चिकनगुनिया का एडिस है। और एनाफिलस किसका है, मलेरिया का। आगे क्या है, ग्रीगेरियस पेस्ट का एग्जांपल क्या है, लोकस्टा या फिर लोकस्ट कह देते हैं। उसके बाद लिविंग फॉसिल का एग्जांपल है लिम्बुलस या फिर किंग क्रैब। तो अब फिर से देख लो क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं इसमें। सबसे पहले क्या है कि क्या है, 2/3 ऑफ ऑल दी नेम स्पीशीज़ जो हैं वो आर्थ्रोपोडा हैं। उसके बाद क्या है, काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है, जॉइंट अपेंडेजेस हैं इनकी, और सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है। माल्फिजन ट्यूब्यूल्स हैं जो कि इनके एक्सक्रीशन या उसपर रेगुलेशन में हेल्प करता है। और क्या बताना है, मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं यार, एपिस और हनी बी, बॉम्बिक, सिल्क वॉर्म, लैसिफर, लैक इंसेक्ट, एनाफिलस, क्यूलेक्स एडिस। उसके बाद ग्रीगेरियस में आ गए लोकस्टा, लोकस्ट, लिमुलस, किंग क्रैब आ गए लिविंग फॉसिल में। इधर दिखा रखा है इन्होंने, फिर से देख लो, यह है लोकस्ट, यह है बटरफ्लाई, यह है स्कॉर्पियन, यह है प्रॉन, ठीक है। स्कॉर्पियन और प्रॉन देख लेना अच्छे से, डिफरेंस क्या है इनमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मोलस्का, तो मोलस्का में क्या आता है, सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है ये। मोलस्का टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक दोनों होते हैं, हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिपल प्लास्टिक, सीलोमिक एनिमल्स। बॉडी जो है कवर्ड होती है कैलकेरियस शेल से, और अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, विद हेड होता है, मस्कुलर फुट और विजरल हम्प होता है इनमें। स्पॉन्जी और एक सॉफ्ट लेयर होती है स्किन की जो कि फॉर्म करती है क्या, मेंटल, किसके ऊपर, विजरल हम्प के। तो विजरल हम्प जो होता है उसके ऊपर क्या,
मेंटल लेयर फॉर्म करता है, कौन सी, स्पंजी और सॉफ्ट लेयर ऑफ स्किन, ठीक है। द स्पेस बिटवीन, अब जो हम्प और मेंटल के बीच की स्पेस है उसे मेंटल कैविटी बोलते हैं, विच इन विच इसमें फेदर्स होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट क्या होता है, फेदर्स। एक्सक्रीटरी, फेदर्स का फंक्शन क्या है, एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी फंक्शन है उसका। द इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है उनमें इंटीरियर यानी आगे वाला पार्ट में क्या होता है, सेंसरी टेंटेकल्स होते हैं। माउथ जो है इनका फाइल लाइक होता है, यानी कि रेस्पिंग ऑर्गन है, यानी कि फीडिंग ऑन फॉर फीडिंग। तो रेड एग्जांपल है इसका, जैसे बोलते क्या मतलब इसको, रेडिला। तो इनके माउथ जो है वो फाइल लाइक है, फाइल पता है ना, फाइल जो फाइलर्स होते हैं, नेल फाइलर या उसके जैसा होता है। रेस्पिंग ऑर्गन है किसका, फीडिंग के लिए, फीडिंग यानी कि वही फूड वगैरह लेना। अब एग्जाम्पल इसको बोलते हैं क्या, रेडिला। फिर से देख लो क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम है, सीलो में एक कैलकेरियस शेल होती है, बॉडी हेड, मस्कुलर फुट, विजरल हम्प में डिवाइडेड है। सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन है मेंटल, जो कि विजरल हम्प के ऊपर कवर बनाती है। उसके बाद मेंटल और विजरल हम्प के बीच में क्या है, मेंटल कैविटी, जिसमें फेदर्स लाइक गिल्स होते हैं, जो हेल्प करता है कि इसमें एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन में। और सेंसरी ऑर्गन्स हैं इंटीरियर पार्ट में, जिनका नाम है टेंटेकल्स। माउथ कैसा है, फाइल लाइक और रेस्पिंग, और जिसको बोलते हैं रेडिला। एग्जाम्पल देख लो, इन्होंने डायग्राम दे रखा है पाइला का और ऑक्टोपस का। एग्जाम्पल्स इधर देखो। अब ये एक और बात है, डायोशिस होते हैं, ओविपेरस यानी एग ले करते हैं, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इनमें, यानी कि लावल स्टेज आती है। एग्जाम्पल देखो, पाइला एप्पल स्नेल, पिनेक्टेड पर्ल ऑयस्टर, क्योंकि एक्चुअली ये पर्ल्स वगैरह बनाने में काम आता है, पर्ल ऑयस्टर। सीपिया जो है कटल फिश, लॉलीगोस्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एफाइसिया, सी हेयर, डेंटेलम, टस्क शेल, कीटोप्लूरा, काइटन। नेक्स्ट फाइलम आया इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, एंड दीज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स। कैलकेरियस ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और इनका स्पेसिफिक जो फीचर है ना सबसे इंपॉर्टेंट, वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। पहले और पढ़ लेते हैं। ऑल सारे मरीन होते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट, सारे मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि क्या है, इनमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है, यानी कि इनकी जो बॉडी है चेंज होती है। जब लार्वल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्रिकल, पर जो बाद में एडल्ट फॉर्म होती है वो रेडियल सिमेट्री की होती है। ट्रिपल बास्टिक होते हैं, सिलोमिक होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका क्या है, कंप्लीट है। कंप्लीट मतलब वही माउथ और एनस अलग अलग है, और माउथ होता है इनका लोअर वेंट्रल साइड, ठीक है, और जो एनस है वो अपर डोर्सल साइड है। तो एनस इनका ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ क्या है इनका, माउथ। उसके बाद आया कि द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द इकाइनोडर्मेटा वही वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है काफ़ी, जिसका फंक्शन देखो क्या है, लोकोमोशन, कैप्चर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। उसके बाद क्या है, द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ एब्सेंट होता है इनमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगैन इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इज़ यूजुअली एक्सटर्नल, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वल स्टेज होती है इनमें, और लार्वा इनका फ्री फ्लोटिंग होता है। एग्जांपल देख लो, एस्टेरियस स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, क्यूकुमेरिया सी क्यूकम्बर, और फ्यूरा द ब्रिटल स्टार। ये देख लो, उन्होंने डायग्राम दिखा रखा है, ये क्या है, स्टारफिश का, ये है फ्यूरा द ब्रिटल स्टार का। अगेन लेट्स गो थ्रू, क्या है, कैलकेरियस ऑसिकल्स, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा का रेडियल सिमेट्री का होता है, वेरस बायलेटरल सिमेट्री होती है किसमें,